दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसी खबर से रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं झज्जर शहर की, जहां पर अतिक्रमण बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। घरों के बाहर जो है फुटपाथ लंबे लंबे बनाए जा रहे हैं और जिसका विवाद अब इतना गहरा गया है कि शिकायत हर तरफ पहुंच रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति फुटपाथ कर रहा है, या यूं कहें कि जो व्यक्ति फुटपाथ बना रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई न होकर जो व्यक्ति पीड़ित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो पीड़ित व्यक्ति हैं महेंद्र सैनी, वो हमारे साथ है। महेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। महेंद्र जी, क्या है ये पूरा मामला, कैसे अतिक्रमण हो रहा है? सर, मैं वार्ड नंबर 6 दीवान गेट झज्जर में रहता हूँ। वहाँ का स्थायी निवासी मेरे पिताजी का नाम श्री छोटेलाल सैनी है। हमारा स्थायी निवास झज्जर का ही है और हमारी फास्ट फूड में की दुकान भी है झज्जर शहर में। टिक्की छोले हमारे फेमस भी हैं जी। सर, हमारे पड़ोस में वार्ड नंबर 6 में शिव कुमार गोयल जी हैं, जो एडीसी साहब के अपने आप को लीडर बताते हैं रिवाड़ी के अंदर। तो उन्होंने अपने घर के बाहर कम से कम 15 से 20 फुट का लंबा रैंप बनाया हुआ है और 15 से, और हमारे उसके आगे दो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हमारे घर के आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल आने जाने का रास्ता नहीं बचता। उस विषय पे हमने 11 तारीख को 5वें महीने 2026 को थाना 112 नंबर पे कॉल किया था। तो वहाँ पे 112 की टीम आई थी, मौके पे वारदात पे आई थी। मौका देख के भी उनको समझाया, लेकिन उन्होंने उस पे कुछ भी अमल नहीं किया। फिर उसके बाद हमने 12 तारीख को डीएमसी ऑफिस झज्जर के अंदर दरखास्त लिखित तौर पर दी थी और थाना शहर झज्जर में भी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विषय पे फिर प्रवीण गर्ग जी के आते हैं, झज्जर के पूर्व वाइस चेयरमैन है, जो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई महेंद्र, ऐसी बात है कि ये अपने शिव कुमार गोयल जी हैं, कल को इनकी वोटों की मदद हो जाएगी। हमें कल को इलेक्शन लड़ेंगे तो इनसे हमें वोट चाहिए, तो वोट मिल जाएगी। तो आप ऐसा करो कि अपनी गाड़ी को कहीं और खड़ी करो, और ना तो इनका रैंप टूटेगा, ना इनकी गाड़ियां यहाँ से हटेंगी। जो पूर्व वाइस चेयरमैन है, पूर्व वाइस चेयरमैन प्रवीण गर्ग जी ने उनके, यानी कि वोटों के चक्कर में रैंप को नहीं तोड़वा। हाँ जी। तो ये विषय होने के बाद फिर मैं बोला ठीक है भाई सब, जैसा आपको ठीक लगे, आप बड़े हो तो आपकी हम मान लेंगे। तो ये बात होने के बाद फिर रात को जैसे मैं अपनी गाड़ी बैक कर रहा था, उसकी मेरे पास वीडियो भी है, मैंने अपने घर के आगे कैमरे लगा रखे हैं, तो मैं फुटेज भी दिखा दूंगा। तो मैं जैसे बैक कर रहा था तो उनकी बेटी ने और उनके पिताजी वहां खड़े थे, मुझे गालियां दी। मैंने प्रवीण गर्ग जी को पास फोन किया रात को ही, मैं भाई साहब देख लो, आप तो इनको फेवर ले रहे हो, लेकिन ये अब भी मुझे गालियां दे रहे हैं। प्रवीण गर्ग जी का कहना ये हुआ, जो आपका मन करे वो कर लो, मुझे मतलब नहीं है, मैं आगे ना पीछे। फिर उसके बाद जी, जैसे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झज्जर से स्वयंसेवक हूँ, एक छोटा सा कार्य करता हूँ। तो फिर शिव कुमार गोयल जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक के पास महेंद्र बंसल जी के पास गए। महेंद्र बंसल जी के पास जाने के बाद उन्होंने सारी बात उनको बताई। तो महेंद्र बंसल जी का मेरे पास फोन आया, तो महेंद्र बंसल जी ने भी वही बात कही, ना तो इनका रैंप टूटेगा बेटा और ना इनकी गाड़ी यहाँ से हटेगी, आप ऐसा है आप और कुछ कर लो। तो उनकी फिर बात हमने मान ली कि इतने बड़े आदमी हमारे घर आए हैं कहने के लिए, तो हमने बात मान ली। फिर हम वहाँ से निकल गए, वो ऊपर साइड निकल गए, मैं थोड़ा बाजार में गया था। तो उनकी धर्मपत्नी शिव कुमार गोयल जी की और उनकी बेटी और उनका बेटा बाहर बैठ के गालियां बक के बोला, देखा इनकी गाड़ी भी हटवा दी और हमारा रैंप भी नहीं टूटा। ये होती है पावर। फिर उसके बाद भाई साहब मेरी घरवाली ने ये बात सुनी तो मुझे फोन करा, देख लिया ये सारे अमीर आदमी सारे एक साइड हो रहे हैंगे, गरीब बाकी कोई भी ना सुने। मैंने महेंद्र बंसल जी को फोन करा, मगर बंसल साहब देखो, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं नहीं आपके समझौते से एग्री हूँ, जो प्रशासन फैसला करेगा मैं प्रशासन के फैसले से एग्री रहूंगा, चाहे वो मुझे कुछ भी करो। हम थाने शहर के अंदर चले गए, हमने उसी दिन फोन करके कहा जी हमारा पंचायती तौर पर समझौता नहीं हुआ। तो हम थाने के अंदर चले गए। थाने में जाने के बाद वहाँ पे वाइस चेयरमैन प्रवीण गर्ग जी आए, पूर्व वाइस चेयरमैन, जो कल रात को मेरे से ये कह रहे थे भाई मैं आगे ना पीछे, लेकिन अपने बनिए भाईचारे में वो आए आगे आके उन्होंने वही वोट बैंक के चक्कर में वही बात कही कि भाई यो रैंप तो 15 सालों से बना हुआ है, ये शिव कुमार गोयल का बारना लगता है, छोटेलाल सैनी का बारना नहीं लगता। तो वहाँ पे और भी स्टाफ था, पुलिस वाला की गर्मा गर्मी हुई उनके साथ के गरीब आदमी के साथ, तुम इस तरीके से कर रहे हो, हमारी भी गर्मा गर्मी हुई, लेकिन वहाँ फैसला कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन ने वहाँ फैसला थोड़ा डिले कर दिया। उसके बाद 30 तारीख 5वां महीना, जैसे मैंने
दी थी 11 तारीख 5वें महीने 2026 में दरखास्त थाना सिटी में दी थी और 12 तारीख को डीएमसी साहब को रैंप को दी थी। तो डीएमसी से नगर परिषद से उनके रैंप तोड़ने के नोटिस निकाले गए 28 तारीख को या 29 को निकाले गए। कौन से महीने में? ये 5वें महीने में, 5वें महीने 2026 में मई को। तो 30 तारीख 5वां महीना 2026 में शिव कुमार गोयल जी ने मेरे खिलाफ दरखास्त लिखवाई कि महेंद्र सैनी 15-20 लड़कों को लेके मेरी लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है बाजार के अंदर। इस विषय में हम 5 तारीख 6वां महीना 2026 को थाना शहर जज्जर में गए। वहाँ पे माननीय एसएचओ साहब भी थी, आईओ भी थे, सभी मौजूद थे। तो उन्होंने बातें पूछी। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहाँ है, लड़की को बुलाओ जिसके साथ छेड़खानी की है। तो शिव कुमार गोयल जी ने कहा कि मैं अपनी लड़की को नहीं बुलाऊंगा, मेरी लड़की की बेइज्जती हो जाओगी। तो वहाँ पे प्रशासन ने कहा कि इस तरीके से आप झूठी दरखास्त दोगे तो हम झूठी दरखास्त थोड़ी ना मान लेंगे, हर किसी के समाज में इज्जत होती है। फिर उसके बाद प्रशासन ने जो भी तहकीकात की, बाजार में पूछताछ करके उस दरखास्त के खिलाफ डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज करने के बाद फिर परवीन ये शिव कुमार गोयल जी मनीष बंसल जी के पास जाते हैं। मनीष बंसल जी के मेरे पास फोन आया कि महेंद्र बेटा ऐसे करना है, मगर जैसे जो आप कहोगे जी, जो पंचायती फैसला होगा तो मैं मान जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। तो मनीष बंसल जी भी आए तो उन्होंने भी वही बात कही कि ये तो शिव कुमार गोयल का बारना लगता, तुम्हारा बारना नहीं लगता। बाजी मेरा बारना कित लगा, नोला तेरा बारना नाली आ गई तो नाली से आगे खत्म हो गया, मगर उसका नाली नहीं आई तो उसका बारना भी चालू है, पूरा चौक उसका है। तो उन्होंने बोला गाड़ी ना तो रैंप टूटा है ना गाड़ी हटे, यहाँ ही खड़ी होगी, आप देख लो, आपको फैसला मानना है तो ठीक है। बाजी मैं शाम तक बताऊंगा। लेकिन मैंने उनके पास ना तो फोन किया शाम को कि मुझे फैसला मानना नहीं था, तो मैंने नहीं किया। तो उन्होंने मेरे को बोला था अगर नहीं मानोगे फैसला तो फिर भैया हम अपनी पावर दिखाओगे। तो पावर दिखाने के बाद अगले दिन उन्होंने मनीष बंसल ने कहा, मनीष बंसल जी ने कहा पावर दिखाएं, हम अपनी पावर दिखाओगे। तो अगले दिन पावर का जी ऐसा था कि आज तक मैंने 11 तारीख 5वें महीने में दरखास्त दी थी, एक आईओ भी मेरे देखने के लिए नहीं आया कि भाई आपकी दरखास्त पे क्या। ये मेरे पास सारी दरखास्त है, डीसीपी साहब के भी, धारणा यादव जी के भी हम पेश हुए, डीएमसी साहब को भी हमने लगाई और सीएम विंडो को भी सीएम विंडो में भी दरखास्त लगाने के बाद हमारे पास एक आईओ तक नहीं आया। लेकिन मेरी स्कूटी को उठाने के लिए खुद एसएचओ साहब और एसीपी साहब खुद मेरी स्कूटी को स्पेशल उठाने के लिए आए, घर के बाहर से। मेरे पास स्कूटी की वीडियो भी है, जब उनके जो गनमैन थे वे थे, उनकी गनमैन की वीडियो बनाई हुई है, मेरी वाइफ ने बनाई थी। वो स्कूटी उठाने के लिए आए। स्कूटी क्यों उठा रहे थे वे यूं कह रहे थे कि भाई तुम्हारी स्कूटी इनके घर के आगे खड़ी है। एसीपी साहब ने फिर क्या हुआ? कोई नहीं, आप रो मत, आराम से। थाने में जाने के बाद एसीपी साहब थाने में जाने के बाद एसीपी साहब ने मुझे कहा कि अपना घर खाली करके कहीं भी चला जा। एसीपी साहब ने कहा अनुरुद्ध चौहान ने, क्या मैं ठेका नहीं ले रखा तारा, शिव कुमार गोयल जी की गाड़ी खड़ी होगी। और एसएचओ ने कहा अगर किसी बड़े अधिकारी के पास पेश हो गया ना तो तने मैं बताऊंगी किस तरह पेश होएगा। गरीब बेटी तो तेरे गैला पुलिस कोऑपरेट कर रही थी, पर हम बताओगे तने। मगर मैडम हमारी गैला तो करे देगी, उनकी गैला तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनके के साथ तो 14 रहेगी, सारी चीज रहेगी। मेरे पास जबरदस्ती अगले दिन स्कूटी छोड़ने के विषय पे लिखवा लिया गया कि मैं वहाँ पे गाड़ी नहीं करूँगा, मैं अपनी गाड़ी अपनी दीवार के साथ भिड़ा के लगाऊंगा और शिव कुमार गोयल जी की गाड़ी वहाँ खड़ी होगी। अगले दिन मनीष बंसल जी भी वहीं गए हुए थे, थाने के अंदर मौजूद थे, तो वहाँ से लिखवा लिया। उसके बाद हम समाधान सीवर में गए कि जिस रैंप को तो तोड़वा दिया जाए, थाने में तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही,
हम डीसी साहब के भी उसी दिन गए थे कि जी ऐसे ऐसे थाने में हमारे से लिखवा दिया गया। डीसी साहब ने फोन भी किया एसीपी साहब को, तुरंत हमारे आगे किया था जी। और कहा कि कार्रवाई करो और निष्पक्ष कार्रवाई करो, लेकिन आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आपने एक वो फेसबुक एक व्हाट्सएप मैसेज भी किया था जिसमें आपने लिखा था कि आपके साथ जो है इस तरह का व्यवहार हो रहा है और अगर मेरे परिवार को कुछ भी होता तो मेरे परिवार को जान का खतरा भी है। मनीष बंसल का नाम लिखा हुआ है इसमें। बिल्कुल मैं कहता हूँ मेरे अगर मेरे परिवार उसमें शिव कुमार गोयल का नाम भी लिखा हुआ है आपने इसमें। हाँ जी, क्या धमकी दे रहे हैं आपको ये लोग, आपने जो लिखा हुआ था इसमें? मेरे पास जो रसूखदार व्यक्ति हैं, जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो मेरे पीछे हैं। अगर मुझे कल को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार केवल और केवल यही व्यक्ति होंगे। कौन? परवीन गर्ग भी है इसमें शामिल, वाइस चेयरमैन पूर्व जी। और जी मनीष बंसल जी भी हैं शामिल और शिव कुमार गोयल जी भी है। जब तक एक बात बताइए, जब मेरी सुकूटी घर के आगे से उठवा सकते हैं तो कल को मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं ये 2-3 लोग हैं जो जो ये कार्रवाई कर रहे हैं पूरे। क्योंकि परवीन गर्ग की तो ये बात है, जब एडीसी साहब ने आदेश दे दिए कि इसको रैंप को हटवाया जाए समाधान शिविर में, और ईओ जो है नगर परिषद के वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके वार्ड पार्षद तो कह रहे हैं कि इसको रैंप को नहीं तोड़ना, तो मगर वार्ड पार्षद कह रहे हैं, वार्ड पार्षद की मानोगे या प्रशासन के अधिकारियों की मानोगे? ईओ देविंदर जी हैं ईओ, लेकिन वो कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी। हम जाते तो हमारे साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, मेरे पिताजी जाते हैं, मेरे पिताजी से बदतमीजी से, मेरी वाइफ जाती है, वाइफ के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। हमने ये बातें समाधान शिविर में एडीसी साहब को भी बताई है और एडीसी साहब ने सख्त लहजे में उनको बोला कि इस रैंप को हटावाया जाए, लेकिन फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एडीसी साहब के आदेश नहीं मान रहे? एडीसी साहब का भी आदेश देविंदर जी नहीं मान रहे। आपने जब एडीसी साहब ने आदेश दिया था क्या उसके बाद आप दोबारा मुलाकात की आप लोगों ने उनसे? एडीसी साहब से पीछे मुलाकात की थी, या पिछले हफ्ते भी गए थे हम, पिछले हफ्ते सोमवार को एडीसी साहब के गए थे, तो एक 10 दिनों का समय दिया था डीसी साहब ने, वो अब 10 दिनों का भी समय पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब घरों के बाहर लंबे लंबे रैंप बनाए जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर प्रशासन की परमिशन होती है या फिर अपनी मर्जी से कोई भी कितना भी लंबा जो रैंप बना सकता है? अगर सभी लोग रैंप बनाने लगे तो क्या गलियां बंद नहीं हो जाएंगी? तो आखिरकार ऐसे में प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। महेंद्र जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।